वेलकम फ्रेंड्स टू थर्ड पार्ट ऑफ फेबुलस 5। फेबुलस 5 का आज तीसरा पार्ट है कि जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक परफेक्ट डे प्लान किया हो या इमेजिन किया हो और उसमें आप फेल हो गए हो? ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता। टाइम मतलब समय। समय क्या है? समय हम इंसान ने अपने लिए बनाया हुआ एक फ्रेम है कि जिसके मुताबिक हम दिन रात काम करते रहते हैं। समय को ना ही हम कम कर सकते हैं, ना ही बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी भी काम के लिए हम समय को ना ही डिपॉजिट कर सकते हैं, ना ही मॉर्गेज कर सकते हैं। हम सिर्फ समय का उपयोग कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो अपनी फेवर में या फिर अपनी अगेंस्ट में। दोस्तों, अगर जिंदगी में आप ये नहीं जानते कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा अनइम्पॉर्टेंट काम ही करते रहेंगे। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं समय के बारे में कि मैं जिस जगह पर काम कर रहा हूं उसमें मेरा इतना सारा समय बर्बाद हो जाता है कि मेरे पास अपने लिए समय नहीं रहता। उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहां काम करते हैं, बट ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे काम करते हैं। जब आप एक अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं तो आप अपने समय का सबसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पास्ट में ज्यादा रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में ज्यादा रहते हैं। यानी कि कुछ लोग समय उसमें बर्बाद कर देते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, और वो दुखी रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा भविष्य में रहते हैं कि मैं कभी भविष्य में ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन क्या ये जरूरी है हमारे लिए? हाँ, जरूरी है, लेकिन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हम खुद हैं, और ये जानना ज्यादा जरूरी है कि पास्ट में इसलिए जरूरी है पास्ट को याद रखना क्योंकि पास्ट में हमारी कुछ अच्छी अचीवमेंट्स है कि जिसमें से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और भविष्य की जो योजनाएं हैं उसमें से हमें एक्साइटमेंट मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो भूतकाल में से जो अचीवमेंट है उसकी एक एंथुजियाज्म और भविष्य की एक्साइटमेंट को इकट्ठा करके हमें प्रेजेंट में एक्शन लेना है। यानी कि हमें पास्ट और फ्यूचर को बैलेंस करके प्रेजेंट में हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। दोस्तों, ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हमारा इतना सारा समय काम में लगा रहता है कि हमें अपने सपनों के लिए समय ही नहीं रहता। तो उनके लिए मैं कुछ सजेशंस देना चाहूंगा कि जिसमें सबसे पहले तो आप अपने गोल्स और प्रायोरिटीज एक पेपर्स पर लिखिए। क्योंकि जब हमें क्या चाहिए, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और उसके लिए हम क्या क्या करना चाहते हैं, वो गोल्स और प्रायोरिटीज हमारी क्लियर होगी तो हमें किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेने में वक्त नहीं लगेगा। दूसरा, जब भी आप काम शुरू करें दिन में, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब कर रहे हो या हाउसवाइफ हो, लेकिन दिन की शुरुआत में जब भी आप कोई काम शुरू करते हो तो उसका जो पहला 1 घंटा होता है उसमें अपना बेस्ट देने का ट्राई कीजिए। क्योंकि जब आप पहले घंटे में अपना बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे माइंड को बहुत ही अच्छा मैसेज देता है, एक एक्साइटमेंट देता है जो पूरे दिन हमारी प्रोडक्टिविटी को बरकरार रखता है। तीसरा, जब भी हम मेल्स चेक करने में हमारा वक्त बर्बाद करते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ईमेल्स जरूरी है, लेकिन मोर देन 25% ईमेल्स ऐसे होते हैं कि जो हम बिना देखे स्ट्रेट वे डिलीट कर सकते हैं। तो फिर उनको देखने में हमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और जहां पर सोशल मीडिया का सवाल है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो उसमें भी हर नोटिफिकेशन हर वक्त देखना जरूरी नहीं होता। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं कि जो हम एक ब्रेक में देख सकते हैं। तो उसमें मैं रेकमेंड करता हूं कि ऐसे जो व्हाट्सएप पर ग्रुप्स होते हैं या फिर फेसबुक में ऐसे नोटिफिकेशंस होते हैं तो उसको आप साइलेंट कर सकते हैं। दोस्तों, प्लानिंग हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तभी तो हम बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करता हूं कि हर हफ्ते का पहला दिन आप मिनिमम 20 से 25 मिनट अपने पूरे वीक के प्लानिंग के लिए अलॉट करें, कि जहां पर आप ये डिसाइड कर सके कि आप पूरे हफ्ते में कौन कौन से काम करेंगे, कैसे करेंगे, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और हर दिन आप शुरुआत के पहले घंटे में 10 से 15 मिनट अपने डे के प्लानिंग को अलॉट करेंगे, जहां पर आप ये प्लानिंग कर सके कि पूरे दिन में आप अपना काम कैसे खत्म करेंगे, कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसको प्रायोरिटी देने की जरूरत है। दोस्तों,
हमारा टाइम मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, मतलब कि कम समय में ज्यादा काम खत्म कर सके। लेकिन जब कोई इंसान एक ही समय पर सभी काम करने की कोशिश करता है तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, और इसलिए हमें एक समय पर एक ही काम हमारे 100% फोकस के साथ करना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। अगर हम 3-4 घंटे एक साथ बैठकर कुछ काम खत्म करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारा बॉडी सब कुछ थक जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। और उसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि हर 1.5 घंटे पर आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कि जिसमें आप खड़े हो सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, कहीं पर एक वॉक ले सकते हैं, कि जिसमें आपका बॉडी मूवमेंट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू होगा और आपका माइंड जो उस सब्जेक्ट में बोर हो चुका है वो भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, तो उसको वापस उस सब्जेक्ट पर अटैच करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप डिनर के बाद भी वॉक के लिए जा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, या फिर आप अकेले भी वॉक के लिए जा सकते हैं। ये वॉक इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से पहला फायदा ये है कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और दूसरा फायदा ये है कि जब आप ऐसे वॉक लेते हैं अकेले में, जहां पर आपका माइंड कहीं पर भी अटैच नहीं होता, तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे। ये आइडियाज हो सकते हैं कि आपके नए काम के लिए हो, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसको कितनी जल्दी आप खत्म कर सकते हैं उसके लिए हो, या फिर कोई अलग ही आइडिया हो कि जो आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना सके। दोस्तों, हमारा बहुत सारा वक्त कुछ ना कुछ ढूंढने में भी चला जाता है। यानी कि जैसे मैं कहूं कि कभी स्टेपलर नहीं मिलता, कभी कैलकुलेटर नहीं मिलता, कभी लिखने के लिए पेन नहीं मिलता, या कहीं पर जाना है तो फाइल नहीं मिलती, और ऐसे ढूंढने में हमारा बहुत सारा वक्त चला जाता है। तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी सभी चीजें प्रॉपर तरीके से सही जगह पर रखें, कि जिससे जब भी जिस चीज की जरूरत हो तो वो उस जगह से, सही जगह से हमें तुरंत मिल पाए। मैं ये नहीं कहता कि हर रोज आप बहुत सारा समय कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी कभार भी, हफ्ते में एक बार भी अगर हम आधा घंटा भी ढूंढने के पीछे लगा देते हैं तो सोचिए वो लॉन्ग टर्म में कितना सारा टाइम हमारा ले लेता है। तो अगर हम सही चीजों को सही जगह पर रखेंगे तो हमें वो वापस लेने में भी बहुत आसानी होगी, जिसमें हमारा बहुत सारा समय बच सकता है। दूसरा, हम एक ही इंसान सभी काम एक साथ एक ही समय पर नहीं कर सकते, तो मैं ये सजेस्ट करता हूं उसके लिए कि आप एक ही काम को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, और जिसको वो डेलीगेट कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, तो उनको सौंप दीजिए। यानी कि अगर आपका जो भी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी दीजिए, और बाकी कोई काम की जो कम इंपॉर्टेंट है तो उसको आप किसी और को, जो जिसको इंपॉर्टेंट है उसको सौंप सकते हैं, कि जो इंसान वो काम को अच्छी तरह से कर सकता है, कि जिसमें आपका समय ना बर्बाद हो, कि जिससे आप इंपॉर्टेंट टास्क पर ज्यादा फोकस कर पाए। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कमिटमेंट तो करते हैं फिर भूल जाते हैं, और फिर वो कमिटमेंट याद रखकर उस दिन पूरा करने में हम बाकी के इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हैं। तो उसके लिए अगेन देयर इज अ सजेशन कि आप जब भी कोई कमिटमेंट करें किसी से, चाहे किसी को मिलना हो, फोन करना हो, कहीं सोशल फंक्शन अटेंड करना हो, तो वो जब भी आप कमिटमेंट करते हैं तुरंत अपनी एक डायरी में या फिर मोबाइल में नोट्स में आप लिख सकते हैं, कि जिससे वो सही समय पर आपको याद रहे, और उस दिन अगर कोई और प्रायोरिटी आपकी आती है तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। समय बचाने के लिए आज हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, हमारे फोन भी इतने स्मार्टफोन हो चुके हैं कि उसमें उतनी सारी एप्लीकेशंस हैं कि जो हमारा टाइम बहुत ही अच्छी तरह से बचा सकती है। तो मैं ये रेकमेंड करता हूं कि आप टेक्नोलॉजी का सही तरह से उपयोग कीजिए, अपने फोन का, अपने आसपास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका सही तरह से इस्तेमाल कीजिए, कि जिससे आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं और एक ही समय पर आप बहुत सारी चीजें मैनेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब कुछ दुनिया में किसी को एक समान दिया गया हो या ना हो, लेकिन 24 घंटे का समय इस दुनिया में सभी को एक समान दिया गया है, और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये डिपेंड करता है कि इन 24 घंटों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने हमारे फैबुलस 5 के तीसरे पार्ट में टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो बातें की, मैं आशा रखता हूं कि वो आपको जरूर मदद करेगी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में और अपने समय को भी बेहतर बनाने में। और एक बात मैं आखिर में जरूर कहना चाहूंगा, मेक टाइम योर बेस्ट फ्रेंड
and it will never leave you. समय को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाइए और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा।